हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास में फार्मूला लिखे थे रेखीय आवर्धन का, उसी का व्युत्पादन करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक। रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक। तो इसमें बनाएंगे फिगर। तो इसमें क्या लिखेंगे, बताएंगे कि माना एक वस्तु ए बी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। माना एक वस्तु ए बी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, और जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसको V से लिखते हैं। और यह प्रतिबिंब तक की दूरी V से लिखे हैं, और यही वस्तु रखी है तो वस्तु तक की दूरी भी क्या होगी, तो होगी U। और दोनों लेफ्ट साइड की दूरियां हैं। देखो, इधर की दूरियां निगेटिव ली जाती है, इधर की पॉजिटिव ली जाती है। तो देखो ये दर्पण रखा है, दर्पण के लेफ्ट साइड की दूरियां हैं तो निगेटिव ली जाएंगी, तो ये दोनों हो जाएंगे निगेटिव। वस्तु माना एक वस्तु ए बी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः V तथा U है। V तथा वस्तु और प्रतिबिंब U तथा V है। U तथा V है। और लिख देंगे वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई क्रमशः
तथा आई है। अब लिखेंगे अतः रेखीय आवर्धन, अतः रेखीय आवर्धन ये बताते हैं m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर लिखेंगे तथा m बराबर क्या होगा, तो होगा v बाई यू के। m बराबर होता है v बाई यू के, v बाई यू के। दोनों लेफ्ट साइड की दूरियां तो निगेटिव होंगी, इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। v क्या है, ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब तक दूरी और ध्रुव से वस्तु तक दूरी u है। दोनों इक्वेशन को मिला देंगे, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, बनेगा m, लेफ्ट साइड की दूरियां बराबर, mm बराबर है, तो क्या हो जाएगा राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। I बाई ओ बराबर माइनस v बाई यू के, माइनस यू के। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो बनेगा m बराबर I बाई ओ के बराबर v बाई यू के। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो माइनस आएगा, और यदि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्लस आएगा। यही फार्मूला निकालना था। फिर इसमें नोट करके लिख देंगे कि दर्पण के सामने रेखीय आवर्धन में दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है। करके लिख देंगे वस्तु की रेखीय आवर्धन में वस्तु की स्थिति बदलने पर, रेखीय आवर्धन में वस्तु की स्थिति बदलने पर की स्थिति बदलने पर रेखीय आवर्धन में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब का आकार बदल जाता है। प्रतिबिंब का आकार बदल जाता है, आकार बदल जाता है। प्रतिबिंब का आकार बदल जाता है। वस्तु की स्थिति बदलेंगे तो प्रतिबिंब का आकार बदल जाएगा। वस्तु की स्थिति तो जब बदलती है तो प्रतिबिंब की स्थिति तो बदलती ही है, उसके साथ आकार भी बदल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के लिए U तथा V और R में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के लिए, देखो इस सूत्र का निगमन करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v तथा 1/u तथा इस सूत्र का 1/f इज इक्वल टू 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इस फार्मूले का निर्माण करना है, ये भी उत्पादित करना है फार्मूले को। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। सूत्र का निगमन कीजिए। सूत्र का निगमन
प्रतिबिंबन कीजिए। तो इसमें बनाएंगे फिगर, फिर देखेंगे। इसी फार्मूले को निकालना है। बनाएंगे इसमें फिगर। M1 है और ये M2 है। इसमें मुख्य अक्ष की लाइन खींचेंगे। ये ध्रुव है और यहाँ पर एक वस्तु रखी, वस्तु का नाम है AB। वस्तु है AB। इससे एक प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण के बिंदु M से टकरा करके MY दिशा में लौट जाएगी। एक प्रकाश की किरण AG जो दर्पण के बिंदु G से टकरा करके GA दिशा में लौट जाएगी। और यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम है A1B1। यहाँ एक प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब का नाम है A1B1। A1B1। अब इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना एक वस्तु जो दर्पण के सम्मुख रखी है। माना एक वस्तु जो दर्पण के सम्मुख रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1B1 है। अब देखो इसमें इसे हम फोकस कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं और ये वक्रता केंद्र होता है। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी जो होती है, ध्रुव से जो फोकस तक दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से लिखते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है उसको V से लिखते हैं। वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको R से लिखते हैं और जो वस्तु तक की दूरी होती है उसको U तक लिखते हैं। और देखो बताया था कि लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां होंगी सारी निगेटिव ली जाएंगी, तो ये सारी दूरियां निगेटिव होंगी। लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण। M1 M2 एक अवतल दर्पण। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिख देंगे कि माना M1 M2, माना चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखाया गया है जिसके सम्मुख रखी वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण AM दर्पण के बिंदु से टकराकर, दर्पण के बिंदु M से टकराकर MY दिशा में लौट जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण AG दर्पण के बिंदु G से टकराकर पुनः GA दिशा में लौट जाती है। जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का नाम है A1B1। लिखेंगे माना चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखाया गया, अवतल दर्पण दिखाया गया
दिखाया गया है। दर्पण के सम्मुख, दर्पण के सम्मुख, दर्पण के सम्मुख एक वस्तु ए बी, दर्पण के सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है। तो क्या लिखेंगे? दर्पण के सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है। जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 है। फिर बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र की दूरियां, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरियां, क्रमशः U V तथा R है, U V तथा R है। अब इसमें हम इसका फार्मूला निकालेंगे। कौन सा फार्मूला? 1/f = 1/v + 1/1/u। देखो इधर, तो इसमें देखो ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है ABC, ये देखो कोण बन रहा है 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? तो बताएंगे 90 डिग्री का ये बन रहा है। और एक त्रिभुज A1 B1 C है, इसमें देख रहे हैं कि जो B1 है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C में, A1 B1 C में, त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में देखो एक तो एक कोण बना 90 डिग्री का और एक बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण। जब कभी ऐसा कोण दिखे तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है? तो बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे इसमें देखेंगे कोण ABC जो है वो बराबर किसके? A1 B1 C के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के दोनों। तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 अंश है। अगला फिर कोण A, अब देखेंगे A वाला ACB बराबर है A1 C B1 के। क्यों? क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप माने जाते हैं।
लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, A1 B1 C के। ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज A1 B1 C के। ए बी सी समरूप है A1 B1 C के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इसमें लगाएंगे भुजाओं का अनुपात, लंब लंब का अनुपात और आधार आधार का अनुपात। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे लंब क्या है, लंब है ए बी और इसमें लंब है A1 B1। आधार इसमें BC है, इसमें B1 C है। तो अनुपात लगाएंगे लंब लंब का और आधार आधार का। तो लंब हो जाएगा AB, इसका AB और उसका A1 B1, तो हो जाएगा AB बटे A1 B1। A1 B1 बराबर किसके, तो बराबर हो जाएगा आधार के BC बाई B1C, BC बाई B1C, B1C इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। फिर आगे क्या करेंगे, आप देखेंगे दूसरे त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखो, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं। एक लंब डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं n। अब देखो इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए वाला 90 डिग्री का है तो ए भी 90 डिग्री का है, ए शीर्ष मुख बन रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज MNF तथा A1 B1 F में, तो लिख देंगे त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1 B1 F में, लिखेंगे। इसमें भी वही होगा, कोण MNF जो है बराबर होगा किसके, A1 B1 F के, क्योंकि वो 90 डिग्री का है, ए वाला 90 का तो ए भी 90 का है। क्यों, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 का, प्रत्येक 90 अंश है। फिर त्रिभुज MNF में देखेंगे कौन सा कोण बराबर है, F वाला, इस वाले F के बराबर है। मतलब कहने का ये कि A1 F B1 M F P N के बराबर है। M F M F M F N बराबर है A1 F B1 के। क्यों, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख है, शीर्षा, क्योंकि वो कोण बन रहा है शीर्षाभिमुख। अब इसमें भी वही करेंगे, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज MNF समरूप है त्रिभुज A1 B1 F के, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी भुजाओं का अनुपात लगाएंगे, लंब लंब का और आधार आधार का। इसमें लंब क्या है, MN A1 B1, आधार है FN और B1 F, तो हो जाएगा MN बाई A1 B1 बराबर, उसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा FN बाई B1 F। इसमें लिखेंगे जो MN है, देखो जो MN है, MN ये वस्तु AB के बराबर है, तो लिख देंगे MN बराबर AB के,
एम एन बराबर ए बी के। अगर एम एन बराबर ए बी के है तो एम एन की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, एम एन की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। एम एन बराबर ए बी के, तो जहाँ एम एन है वहाँ रख दो ए बी, तो हो जाएगा ए बी बटे ए वन बी वन बी वन, और एफ एन बराबर हो जाएगा बी वन एफ के, बी वन एफ के। इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये है और 2 ये। देख रहे हैं कि दोनों लेफ्ट साइड की जो दूरियां हैं वो बराबर है, ए वन बी वन ए बी बटे ए वन बी वन, ए बी बटे ए वन बी वन, ये बराबर है। तो अगर लेफ्ट साइड की दूरियां बराबर हों तो राइट साइड की दूरियां भी बराबर लिखी जाएंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरणों को हल करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो बी सी बाई बी वन सी, और इधर हो जाएगा एफ एन बाई बी वन एफ। अब देखो यहाँ देख रहे हैं बी सी की दूरी निकालना है, बी सी इसकी नहीं पता तो क्या करेंगे, बी पी माइनस सी पी कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, इससे दूसरी दूरी निकालेंगे। लेकिन एफ एन जो है, एफ एन, एफ और एन, इसके बीच की दूरी हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमको एफ और पी के बीच की दूरी पता है। तो लिख देंगे माना एन व पी जो है वो संपाती है, एन व पी ऐसे लिख देंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, जिससे एन व पी अत्यंत समीप हैं। तो क्या कर सकते हैं, एफ एन बराबर एफ पी के लिख सकते हैं। माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः द्वारक बहुत छोटा है जिससे एन व पी अत्यंत समीप है। अतः एफ एन बराबर एफ पी लेने पर, एफ एन बराबर एफ पी लेने पर, एफ पी लेने पर तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई बी वन सी बराबर एफ पी बाई बी वन एफ। बी सी के बीच की दूरी निकालना है। अब देखो ये दूरी निकालना है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, टोटल दूरी में से इतनी अगर घटा दें तो यही तो बचेगी, टोटल दूरी में से इतनी अगर घटा दें तो यही तो बचेगी। तो लिख देंगे बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी बी वन सी। अब देखो ये दूरी निकालना है, बी वन सी नहीं पता है तो क्या करो, टोटल दूरी में से इतनी हटा दो, टोटल दूरी में से इतनी हटा दो तो यही तो बचेगी। तो सी पी माइनस बी वन पी, सी पी माइनस बी वन पी बराबर एफ एन, उसकी दूरी पता है तो उसको इसे लिख देंगे, एफ पी के बीच की दूरी बी वन एफ। अब देखो ये दूरी नहीं पता है तो क्या करो, टोटल दूरी में से इतनी हटा दो, टोटल दूरी में से इतनी हटा दो तो बी वन पी माइनस एफ पी, बी वन पी माइनस एफ पी। अब इसमें इन दोनों पक्षों में हम मान रखेंगे। देखो बी पी का मान क्या है, बी पी वस्तु यू है, और ये याद रखना कि जितनी भी दूरियां इसमें हैं सारी निगेटिव ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड की दूरियां हैं। दर्पण की अगर लेफ्ट साइड की दूरियां पूछें तो निगेटिव, राइट साइड की दूरियां पूछें तो पॉजिटिव। तो बीपी का मान क्या है, यू, वो भी निगेटिव, तो ये सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव, सारी दूरियां निगेटिव होंगी। तो रखेंगे माइनस का यू, आगे माइनस सी पी
सी पी वक्रता केंद्र आर माइनस का आर बटे सी पी माइनस का आर माइनस बी वन पी प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब है माइनस का बी, तो लिख देंगे माइनस का बी बराबर एफ पी माइनस एफ है माइनस एफ रख दो, बी वन पी माइनस बी है माइनस बी रख दो, एफ पी माइनस एफ रख दो। अब यहीं से चेंज कर देंगे, तो पहले माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा। और ये पता है एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, ये पता है कि एफ बराबर होता है आर बाई टू, तो जहाँ है एफ वहाँ रखेंगे आर बाई टू, यहाँ लिख देंगे एफ बराबर आर बाई टू के, आर बाई टू के। हल कर लो इसको, तो जब इसको हल करेंगे तो बनेगा माइनस का यू और प्लस आर की जगह पर देखो एफ बराबर आर बाई टू, तो आर अगर जहाँ आर है वहाँ रख सकते हैं एफ, टू इधर भेजेंगे टू एफ बनेगा, आर बराबर टू एफ के, तो लिख देंगे टू एफ। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आर की जगह पर टू एफ, माइनस का हो जाएगा टू एफ, फिर माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा बी। आगे हल करेंगे माइनस का एफ और बटे में माइनस का बी और प्लस में एफ। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो क्या बनेगा, इसका जब इधर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बनेगा यू बी बन जाएगा यू वी। फिर इसका इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का टू एफ वी, इसका इससे करेंगे तो माइनस का बनेगा एफ यू, इसका इससे करेंगे तो प्लस का टू एफ स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो बनेगा बराबर में प्लस का टू एफ स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो बनेगा माइनस का एफ वी। देखो कुछ कट रहा हो काट दो, प्लस का कटा, बस बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो एफ वी को जो टू एफ वी है उसको उधर ले जाओ, एफ यू को उधर ले जाओ, तो बनेगा यू वी बराबर एफ वी उधर जाएगा तो हो जाएगा टू एफ वी प्लस का एफ यू, और इधर लिखा है माइनस का एफ वी। अच्छा देखो यहाँ लिखा है प्लस का टू एफ वी और यहाँ लिखा है माइनस का टू एफ वी, दो में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, एक बचेगा, अर्थात एफ वी बचेगा, और क्या बचा एफ यू, तो यू वी बराबर हो जाएगा एफ वी और प्लस में एफ यू। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी तथा एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू वी तथा एफ से भाग देने पर लिख देंगे दोनों पक्षों में यू वी तथा एफ से भाग देने पर, यू वी तथा एफ से भाग देने पर, क्या बनेगा, सब जगह भाग करेंगे तो बनेगा यू वी बराबर एफ वी और प्लस में एफ यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी करेंगे और एफ यू के नीचे भी करेंगे, मतलब टोटल के नीचे में अगर कोई चीज़ लिखी है तो इसके बटे में भी आएगी और इसके बटे में भी आएगी, तो हो जाएगा यू वी एफ। काट दो जो चीज़ें कट रही, क्या कटेगा, देखो यू से यू कटेगा, वी से वी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, वी से वी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, तो क्या बचा, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस में वन बाई वी, तो बस यही निकालना था, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस में वन बाई
यू, इसी को प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ना इसमें देखो, अब पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और फिर अवतल और उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R बाई टू सूत्र का निगमन, ये पढ़ना है। इसका भी डेरिवेशन है, मतलब इसको भी प्रूव करेंगे, और अभी उत्तल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।